Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. मैंने एक पोल किया था रिगार्डिंग डी ट्रिपल एस बी प्रिपरेशन का, उसमें ज़्यादा वोट्स आए थे और मेरे एक व्यूवर का ये भी कमेंट था कि जेबीटी का इससे को रिलेट करके बताया जाए या फिर और अदर्स सुपर टेट वाले भी व्यूवर्स हैं उनका, या फिर बीपीएससी वाले जो हैं। ये सभी एग्ज़ाम अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं तो उस लेवल में ही सारे एग्ज़ाम हैं। डी ट्रिपल एस भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सारे एग्ज़ाम को अपने में समेटे हुए है। इसका लेवल भी अच्छा आता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ठीक है, अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी की बात करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश आपकी आनी है 20 मार्क्स की इसमें, और हिंदी आनी है 20 मार्क्स की, जीके जीएस का सेक्शन आना है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स की मैथ आनी है, 20 मार्क्स की रीजनिंग आनी, 100 मार्क्स की पेडागोजी, यानी टोटल 200 मार्क्स का आना है पेपर। 1/4 की आपकी ये नेगेटिव मार्किंग होती। रही बात अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए, इंग्लिश के लिए कोई ना कोई आपके पास कॉम्पिटिशन की बुक होगी ही, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और बेस्ट बुक की अगर बात करें तो प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैम की आती है, वो अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें या फिर उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप उससे भी प्रेफर कर सकते हैं, बट ये बुक आपकी अच्छी है बुक। ओके नाउ, हिंदी की अगर बात करें तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आपके पास होगी। उसमें अच्छी बात ये रहती है हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो वो भी अच्छा है एक। अगर आदित्य पब्लिकेशन की आपके पास नहीं है तो लूसेंट होगी, कोई ना कोई हिंदी की तो ज़रूर होगी, तो आप उसी से कवर करें अपनी हिंदी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जीके जीएस की, लूसेंट की सभी को पता है एक अच्छी बुक है, तो लूसेंट के लिए आप जीके जीएस को फॉलो कर सकते हैं, उसमें से अच्छा पोर्शन आप उसको कवर कर सकते हैं। ओके, मैंने कई बार बुक आपको दिखाई हुई है। लूसेंट समान ज्ञान के नाम से हिंदी में आती है, जनरल नॉलेज के नाम से इंग्लिश में आती है। ओके ना, और अगर हम बात करें तो 6 महीने का आपको करंट अफेयर करना होगा, वो किसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, या फिर मेरे हिसाब से आप कोई अर्धवार्षिक की स्पीडी वगैरह ले सकते हैं। वार्षिक अर्धवार्षिक दोनों आती हैं, तो आप स्पीडी ले सकते हैं 6 महीने की, जिसमें करंट अफेयर्स हों। 6 महीने ही पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। 1 महीने का तो बेस्ट होता है, बट 6 महीने का तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। ओके ना, अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए तो जितने भी चैप्टर, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, नंबर सिस्टम है, वो एक एक चैप्टर आपको पहले पूरा पढ़ना होगा। उस चैप्टर के सबसे बढ़िया नंबर सिस्टम पढ़ना है, परसेंटेज। यूट्यूब पे लिखिए, जो वीडियो आपको अच्छी लगी वहाँ से आप पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, फिर उसी चैप्टर की कोई भी बुक हो आपके पास, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर दूसरा चैप्टर, ऐसे आप करेंगे तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। एक चैप्टर करने के बाद कम से कम 50 क्वेश्चन उसके लगाएं। ठीक है, और आपके पास कोई ना कोई बुक पड़ी हो, अगर मैं बुक बताऊं तो RS अग्रवाल की बेस्ट होती है, सभी को पता है, और एस चांद करके भी आती है। या फिर आपके पास कोई भी हो, कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे प्राथमिक अंक गणित है, कोई भी आपके पास बुक अवेलेबल हो मैथ की, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर ले। यूट्यूब चैनल से आप वीडियो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, मैथ्स आप ऐसे बना सकते हैं। मैथ्स अच्छी लेवल की आती है तो अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा। ओके ना, रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत की एक रेड कलर की बुक आती है इंग्लिश में, आप अरिहंत की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग की। और अगेन अगर आपको बुक नहीं लेना है तो रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिए, जैसे क्लॉक है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, आप यूट्यूब पे लिखिए तो आराम से आपको चैप्टर मिल जाएगा। उस चैप्टर के अपने नोट्स बनाइए, खुद प्रिपेयर करिए। तो मैथ्स और रीजनिंग जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी आपकी बेहतर होगी, उतना आप अच्छा उसमें स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, मेरी भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि मैं भी इस बार डी ट्रिपल एस बी का सोच रही हूँ एग्ज़ाम देने को। ओके, तो मैं भी एक एक चैप्टर उठाऊंगी और प्रैक्टिस करूंगी, तभी हो पाएगा। अच्छे लेवल की मैथ्स आती है, इसमें रीजनिंग भी अच्छे लेवल की आती है ना। बात आती है अब 100 नंबर की पैडागोजी। देखिए, आप सभी ने सीटेट तो क्लियर किया ही होगा। ओके, जब सीटेट क्लियर किया है तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका क्लियर है, उतना तो आपका क्लियर ही है, और उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 11th 12th की साइकोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, 70 to 75 की आपको एक बुक मिल जाएगी एनसीईआरटी की, या फिर नहीं कवर खरीदना है तो एक चैनल है मैग्नेटिक ब्रेन करके, वहाँ से आप 11th 12th की साइकोलॉजी कवर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैम ने करवाई है, अच्छी है। ठीक है, मैंने भी देखा है ना। और क्या कर सकते हैं आप इस पेडागोजी के सेक्शन के लिए, सरोहा पब्लिकेशन की आती है बुक, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, इससे दोनों आपका कवर हो जाएगा। और NIOS की बुक्स भी आप इसमें प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर बात करें उसमें कुछ ब्लॉग्स वगैरह पूछे जाते हैं, 501 504 इस टाइप से जो पूछा जाता है उतना ही आप पढ़ लें, वही आपके लिए बेनिफिशियल है ना।
अगर आप बात करें, एक बुक है प्रतीक शिवालिक सर की है, वो भी बुक ठीक है, मतलब इसके पर्टिकुलरली इसी पेडागोजी सेक्शन के लिए है, वो भी अच्छी बुक है। तो चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस हैं, हाँ, लेकिन कुछ ऑप्शंस रॉन्ग हैं इस बुक की अगर बात करें तो, सॉरी ना। अगर बात करें NIOS की बुक से आपको अराउंड 10 ब्लॉक करीब पढ़ने, 502, 506, 504 इस टाइप से, है ना। तो ये आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके खुद सेल्फ क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन। सॉरी ना, इसी को कंबाइन करते हुए JPT का भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए JPT में आपकी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एज अ लैंग्वेज आएगी 10-10 मार्क्स की ईच, ठीक है। अगर आप कहीं अदर जगह से हैं, यहाँ से मान लीजिए यूपी से, पंजाबी नहीं आती तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, इंग्लिश हिंदी में अच्छा आप स्कोर करिएगा ना। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स वहाँ 15 नंबर की आएगी, रीजनिंग 15 नंबर की आएगी, GS 15 नंबर की आएगी, SST 15 नंबर की, पैडागोजी 15 मार्क्स की, ICT 15 मार्क्स की, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है आपका वो 15 मार्क्स का आएगा, GA 15 मार्क्स का है, टोटल ये 150 मार्क्स का आएगा JBT वाला आपका, ठीक है। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। और DSSB की तो मैंने बता दी 200 नंबर का परीक्षा होगी आपकी। और सुपर टेट की यहाँ बात करें तो इसमें भी अगेन सेम बात ये आती है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की आती है, संस्कृत 10 मार्क्स की आती है, हिंदी 20 मार्क्स की आती है, मैथ्स सुपर टेट में 20 नंबर की आती है, GS और करंट अफेयर 30 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 5 नंबर की, ICT 5 नंबर की, और SST 10 नंबर की, CDP 10 नंबर की, और जीवन कौशल जिसे बोलते हैं लाइफ स्किल 10 नंबर का, शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल 10 नंबर का, और साइंस आपकी 10 नंबर की, टोटल ये भी 150 मार्क्स का आता है। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो BPSC वाले की तो इंग्लिश आती है 25, इंग्लिश आती है, और हिंदी उर्दू, या हिंदी उर्दू, और इस लैंग्वेज में से आप एक चूज कर सकते हैं। नाउ पार्ट बी में, इसमें अगर बात करें उसमें भी लैंग्वेज ही आ रही है BPSC में। पार्ट बी में अगर बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, SST, ज्योग्राफी, EVS, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। बात ये है कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। प्रिपरेशन ऐसे करनी है, टारगेट अगर हम बात करें DSSB का जून जुलाई का है, तो आप एक स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की भी वोकैब वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और बाकी पेडागोजी को भी 1 घंटा दीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कवर करेंगे तो आई गेस आपका कवर हो जाएगा। अगर DSSB को आप उठा लेंगे तो उसमें आपका JBT भी कवर हो रहा है, सुपर टेट भी कहीं ना कहीं कवर हो रहा है। ओके, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी। और अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो आप कोर्स के से भी कर सकते हैं, बट कोर्स में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर 7 घंटे की आप क्लास ले रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे आपके पास निकल रहे हैं, क्या आपके पास 9 घंटे हैं, मान लीजिए 7 घंटे की क्लास, 2 घंटे आपको खुद पढ़ने का, तब तो आपके लिए बेनिफिशियल है। मान लीजिए 7 घंटे का कोर्स ही है, वही नहीं कवर हो पा रहा है, तो वो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल नहीं हो पाता है, क्योंकि हम पूरा टाइम कोर्स ही कंप्लीट करते रहते हैं। आज कंप्लीट नहीं हुआ तो आज की क्लास कल, कल की क्लास आज, इस तरीके से फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता। एग्जाम टाइम में 1 से 2 दिन में सारा रिवीजन करते हैं, तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकल पाता कहीं ना कहीं। बाकी ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लाइक मदर है या हाउस वाइफ है, जो वर्किंग है, उनके लिए, जो अभी घर पे है वो अपना टाइम अच्छे से डिवोट करके पढ़ सकते हैं। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। आपकी कोई फर्दर क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ DSSB PRT, क्योंकि सुपर टेट का कुछ पता नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं सुपर टेट का भी तैयार हो जाएगा। मैं कैसे कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर रही हूँ डे बाय डे, आपको कल से मिलने लगेगा, डे 1 से। ओके, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी ब्लॉग्स मैं शेयर करती हूँ, और CTET के रिगार्डिंग क्लासेस चलती है, बाकी और भी जितने टीचिंग एग्जाम है उनसे रिलेटेड। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। कोई कमेंट है तो आप बताइएगा मेरे को। ओके, बाय एवरीवन।